सभी विद्यार्थी जो भी किसी टेस्ट दे रहे हो, किसी भी तरह का, चाहे पुलिस का हो या कोई भी हो, यूजीसी में हो, हिंदी साहित्य से संबंधित जो आज हम लाए हैं वह है हिंदी काव्य से संबंधित वीडियो। जी हाँ, आपके ज्ञान के लिए बेहतरीन एक शिक्षा के अनुरूप, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने अंक अर्जित कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखें। बस मेरा यही ध्येय है कि आपको मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकूं, अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए ला सकूं, जो कि आपको परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए हों। वीडियो को हमारी ध्यान से देखें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते जाएं। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, चारों भाषाओं में आपको ज्ञान देने के लिए, यानी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू। आप ध्यान रखें, वीडियो को अंत तक देखें। मातृभूमि एजुकेशन पॉइंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी काव्य साहित्य के कालों से संबंधित शाखाएं। इसकी हमारी शाखाएं जो है वो पहली शाखाएं वो हमारी 4 शाखाएं हैं। पहला होता है हमारा, सबसे पहली बात करते हैं हम वीरगाथा काल या आदिकाल। दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। इन काल के साथ मैंने यहाँ पर इनका जो काल का समय है वो भी मैंने यहाँ पर देखा और इनके नाम भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। आप जो ध्यान से देखें, वीरगाथा काल और आदिकाल 2 नाम तो हैं ही, लेकिन इसके अनेक नाम हैं। इसमें मैंने यहाँ पर दिया है सबसे पहले वीज वपन काल, दूसरा है सिद्ध सामंत युग, अपभ्रंश काल, चारण काल और संधि काल। जी हाँ, आज साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये नाम दिया। इसी साथ साथ यहाँ पर मैंने वीरगाथा काल के प्रमुख कवि सरहपा और विद्यापति लिखे हैं। वीरगाथा काल का नामकरण किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यहाँ पर मैंने इसका नामकरण के बारे में लिखा है। जी हाँ, तो ये नामकरण के बारे में एक वीडियो में आगे देने वाला हूँ, इनको पूरा अलग अलग तरीके से, लेकिन आज जो दिया है आपके लिए ये भी बहुत ज्ञानदायक है। देखिए, नंबर 2 पे हमारा है भक्ति काल, यानी इसका नाम है स्वर्ण युग। इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। पूरा समय के अनुसार रीतिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा हमारा है आधुनिक काल। तो हमारा सबसे पहले देखिए, पहला जो हमारा है वो है वीरगाथा काल, आदिकाल। उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा होता है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। इसी तरह से सगुण भक्ति धारा को हम राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, या ध्यान रखें, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर उनके ज्ञान मार्गी शाखा के और प्रेम मार्गी शाखा, सभी शाखाओं के यहाँ पर मैंने कवियों के नाम यहाँ पर दिए हैं। आपको इनको ध्यान करना। आगे देखते हैं ध्यान से। आगे रीतिकाल के दो भाग हैं, रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। आपको ये ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पर बिहारी लाल, घनानंद और केशवदास 3 जो है रीतिकाल के कवि मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और भी हैं। साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे पास में अब जो आखिरी हमारा काल आता है वो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हमने यहाँ पर 4 भागों में बांटा हुआ है। ध्यान से देखिए, पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग और 5वां हमारा आया है यहाँ पर वह प्रयोगवाद और नई कविता का युग। जी हाँ, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से आपको दिया है भारतेंदु युग, यानी यहाँ पर इसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल, नई धारा, प्रथम उत्थान, यानी इसके कई नामों से यहाँ पर दिया गया है। और उनके जो कवि हैं इस युग के, उन कवियों के नाम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो यहाँ पर हैं। छायावादी युग के कवियों के नाम यहाँ पर हैं और प्रगतिवादी युग का कवियों का नाम यहाँ पर है और प्रयोगवाद और इसका दूसरा नाम है नई कविता का युग। जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। आपको एक बात और बता दूं, सबका समय के अनुसार, काल के समय के अनुसार भी मैंने यहाँ पर विभाजन दिया है। ये चार्ट मैंने अपने हिसाब से ऐसा बना कर दिया आपको, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी समस्या ना आए। इन नामों के हिसाब से बता दूं, हमारा जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में शुरुआत जो होती है वो भारतेंदु युग से होती है। ये बहुत सारे कवि हमारे द्विवेदी युग में भी है और छायावादी युग में भी आते हैं। आप इसमें ध्यान दीजिए, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, जो हमारे कवि अधिकतर कवि दोनों युगों में अधिकतर हैं। इसके साथ साथ तीसरा छायावादी युग, कुछ कवि हमारे छायावादी युग में भी हैं जो आधुनिक भारतेंदु युग में का जिन्होंने रचनाएं अपनी लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। और प्रगतिवादी युग में हमने नाम दिए हैं और यहाँ पर हमने नाम दिए हैं उन कवियों के जो प्रयोगवाद में जिन कवियों ने नाम अपना जो काम किया है, कविताओं में लिखे हैं, कविताएं रचना किए हैं, उसे नई कविता का युग कहा गया। उसमें अज्ञेय जी जो है, किसका नाम? अज्ञेय। जी हाँ, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
आप ध्यान रखेंगे तो ये आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे नाम है। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जी हाँ, उन्होंने 1943 से शुरुआत की थी तार सप्तक की। और तार सप्तक जो है उन्होंने 3 बनाए। एक तार सप्तक में 7 कवियों ने जो है उसमें कविताएं लिखी हैं। इस तरह से 3 7 तार सप्तक हुए हैं। 3 तार सप्तक का रचना जो संपादन हुआ है, तो उसमें हमारे लिए जो है 21 कवियों ने भाग लिया, कार्य किया है। आपके लिए मैं बता दूं, मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर, हरिओद उपाध्याय साहब, और यहाँ पर लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, और यहाँ पर आया हरिवंश राय बच्चन। ऐसे नाम जो छोटे छोटे नामों से मैंने जाने जाते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर दिया। आप उनको याद करिए और इस चार्ट को जो है अध्ययन कीजिए, अच्छे अंक अर्जित करेंगे। हिंदी विषय के लिए मैं आपके लिए पूरी तरह से तत्पर लगा रहूंगा और आप हमारी वीडियो को देखते रहें और ज्ञान अर्जित करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।